हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन एक्चुअल में कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सक्रीटा। कि जो नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटा बोलते हैं। जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन एक्सक्रीटा का हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होना, बाहर निकलना, रिमूव होना क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ non-gaseous nitrogenous waste called excreta like ammonia, urea, uric acid along with, कि ये अकेले नहीं निकलेंगे, ये किसके साथ निकलेंगे, along with excess of salt, water, excess of water, salt and pigments। इन सब के साथ इनका बॉडी से बाहर निकलना कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, एक्सक्रीशन की प्रोसेस कहलाएगी। जो मेन एम है एक्सक्रीशन का वो क्या है कि बॉडी का जो इंटरनल केमिकल कंपोजिशन है उसे बैलेंस करना। बॉडी का इंटरनल केमिकल कंपोजिशन को बैलेंस करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस एंड स्टेडी स्टेट। तो हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखी कि एक्सक्रीशन होता क्या है और जो एम है एक्सक्रीशन का वो एम क्या है। तो क्या होती है डेफिनेशन, excretion is the removal of non-gaseous nitrogenous waste called excreta like ammonia, urea, uric acid along with excess of water, salt, pigment is called excretion. Or the main aim of excretion is to maintain constant internal chemical composition. Constant internal chemical composition called homeostasis and steady state. अब नीड क्या है, मतलब कि ज़रूरत क्या है एक्सक्रीशन की। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड जो हमारे डाइट में प्रोटीन है, पेप्टोन है, पेप्टाइड्स हैं, उनके हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड डेराइव होंगे। ठीक, तो कैटाबॉलिज्म की वजह से अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो बॉडी के टिश्यू में रिलीज कर दिया जाएगा। और ये जो अक्यूमुलेशन है ना अमीनो ग्रुप का, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक, तो इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए इन अमीनो ग्रुप को क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है हमारी बॉडी से। वैसे ही वाटर क्या है, किसकी वजह से बना, एक तो हम बाहर से इनटेक करते हैं और ड्यू टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर पिगमेंट्स। इन पिगमेंट के मेटाबॉलिज्म की वजह से, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, इनके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस की वजह से वाटर भी होगा। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है, इतना अगर वाटर हमारी बॉडी में बनता रहेगा और अगर बाहर रिलीज आउट नहीं होगा तो ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक टॉक्सिक कंडीशन है। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर है वो भी बॉडी से बाहर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेल आउट करना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनका एक्सेस में क्या ना हो डाइल्यूशन ना हो। एक्सेस में डाइल्यूशन से बचाने के लिए हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को हमें क्या करना पड़ता है कि एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। फिर जो प्रिंसिपल वेस्ट हैं नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के, जैसे कि
अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये भी मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग बनेंगे। और मेनली न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग ये बनते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग ये बने हैं, तो इन्हें भी हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम ओवरऑल देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या फिर एक्सेस में कोई भी चीज़ बने जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है, टॉक्सिक है, उसे बाहर हमारी बॉडी को निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमूवल को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो हमने डेफिनेशन देखी, एम देखा और क्यों ज़रूरत पड़ती है एक्सक्रीशन की वो देखा। एक बार हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो, हमारी बॉडी के अंदर भी मैंने बताया कि बहुत तरीके के सेवरल काइंड के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो रिलीज़ होते हैं। और ये डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल कि एक ग्रुप के अंदर, एनिमल के एक ग्रुप के अंदर दूसरे तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दूसरे ग्रुप के अंदर दूसरे तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इवन अगर मैं बात करूँ सेम एनिमल की, सेम एनिमल के डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज पे, जैसे फ्रॉग के टेडपोल लार्वा और फ्रॉग के अडल्ट के अंदर, जो टेडपोल लार्वा है वो तो क्या है, वो है अमोनोटेलिक है, और जो अडल्ट है वो क्या है, यूरियोटेलिक है। ये क्या करेगा, अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेगा। ये किसे करेगा, ये यूरिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेगा। तो सेम एनिमल के अंदर या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर जो ये नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन है वो अलग हो सकता है। फिर ये किस, जो नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो नेचर है वो डिपेंड करता है मेनली कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, कि वो कहाँ रह रहा है, उसके सराउंड में कितना वाटर है, कि कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा कि उसका वाटर लॉस के ऊपर कितना कंट्रोल है, कंट्रोल ऑन वाटर लॉस। तीसरा कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो नेचर मेनली तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड किया, किस किस के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है, सराउंडिंग में कितना वाटर है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर, वाटर लॉस कितना कर पाता है, उसका कितना कंट्रोल है उसकी बॉडी पे वाटर लॉस पे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के ऊपर। मेनली ये तीनों चीज़ हैं जो कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगी। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो और दो तरीके के होते हैं, कि एक तो है एक्सोजीनस और दूसरा है एंडोजीनस सोर्स। एक्सोजीनस सोर्स और एंडोजीनस सोर्स। एक्सोजीनस सोर्स के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इन डाइट, कि हमारी डाइट के अंदर जो अमीनो एसिड हमने लिए तो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड के डीअमाइनेशन की प्रोसेस के थ्रू एक्सोजीनस, मतलब हम बाहर से कोई सोर्स बाहर से ले रहे हैं। एंडोजीनस हमारी बॉडी के अंदर का सोर्स है, कि जो हमारी बॉडी के खुद के प्रोटीन है, खुद के जो प्रोटीन है, खुद का जो न्यूक्लिक एसिड है, उसके ब्रेक डाउन की वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना है वो क्या है, एंडोजीनस सोर्स का नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इस सोर्स के बेसिस पे एक्सोजीनस सोर्स और एंडोजीनस सोर्स। अब कुछ मैं बताती हूँ कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड किसके अंदर, मोलस्का के अंदर, जैसे कि यूनियो है, लिम्निया है। मोलस्का के अलावा एकाइनोडर्म के अंदर, ये मोलस्कन के अलावा एकाइनोडर्म के अंदर भी अमीनो एसिड हैं वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। और जो एनिमल
इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब कि अमीनो एसिड को एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करेंगे, उसे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अमीनोटैलिक। क्या बोलते हैं, अमीनोटैलिक एनिमल्स, अमीनोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं उन्हें हम। इसके अलावा अमीनो एसिड के अलावा एक हो गया अमीनो एसिड, दूसरा हो गया अमोनिया। अमोनिया बेसिक नाइट्रोजनस कैटालिटिक प्रोडक्ट हैं। ये हाईली टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तीसरा यूरिया, यूरिक एसिड, अभी इनके बारे में हमें मेनली पढ़ना है। ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड, एलेंटोइन एंड एलेंटोइक एसिड, एलेंटोइन एंड एलेंटोइक एसिड, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, ऑर्निथिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ग्वेनिन स्पाइडर्स में, तो मेनली जो मैंने 10 नाम लिखे हैं, ये 10 नाम क्या हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। इसके अलावा दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल आयंस हैं, वाटर है, सॉल्ट है, ये सारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है, जो बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन में, वो हम अगली वीडियो के अंदर बात करते हैं पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।